बहू, तुमने कल वो अलमारी की सफाई की थी ना? उस अलमारी के अंदर जो सामान था वो तुमने कहाँ रख दिया? इसका मतलब है कि आप मेरे ऊपर नजर रखते हो। अरे नहीं नहीं बहू, वो कल मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो अलमारी मुझे खुली हुई दिखी, बस तभी नजर पड़ गई मेरी। बस कीजिए मम्मी जी, मुझे अच्छे से पता है आप ये देखते हो कि पैसे कहाँ रखे हुए हैं, ताकि आप घर से पैसे चुरा के अपनी बेटी को दे सके। अरे बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और मुझे क्या जरूरत है अपने बेटे के पैसों पे नजर रखने की? ए मम्मी जी, बस रहने भी दीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि आपकी बेटी की स्थिति खराब चल रही है। पैसे तो छोड़िए, छोटी मोटी चीजों का तो पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं। अभी पिछले ही महीने में बेडशीट लेके आई थी, उसका तो पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। बस कर बहू, अब बहुत हो गया। मुझे अपने ही घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? और सुन, तू क्या होती है मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने वाली? और मेरी बेटी को तो इस घर में आए हुए 7-8 महीने हो गए। इस घर में मेरी बेटी के अलावा तेरी माँ और बहन भी तो आती हैं। बस कीजिए माँ जी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन की तुलना अपनी बेटी के साथ करने की? कहाँ आपका परिवार और कहाँ मेरा परिवार? आप जानती भी हो मेरे खानदान के बारे में। और रही बात आपकी बेटी की अब शादी हो चुकी है। और रही बात आपके बेटे की, अब उनकी प्रॉपर्टी और उनके घर पे मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। अरे बहू, मैंने अपने बेटे को 25 साल तक पाल पोस के बड़ा किया है, और जब उसकी शादी हो गई तो मेरा कोई भी अधिकार नहीं है मेरे बेटे के ऊपर। ऐसी बात है मम्मी जी, यदि आपको अपने बेटे की मम्मी बनने का इतना ही ज्यादा शौक था ना, तो शादी नहीं करनी थी आपको अपने बेटे की। अरे अपनी उम्र तो देखिए, आपकी उम्र की औरतें मंदिर के अंदर पूजा पाठ करके अपना टाइम पास करती हैं, ताकि घर के अंदर अपने बेटे और बहू की जिंदगी में ताका झाकी करने का काम करती हैं। और हाँ मम्मी जी, जिस सामान के बारे में आप पूछ रही थी ना, वो सामान मैंने घर के बाहर कचरे में फेंक दिया है। कल कचरे वाला आएगा, उस सामान को उठा के ले जाएगा। हाँ? अरे ये सब तो मेरी बेटी का सामान है। अरे ये तो मेरी बेटी का पर्स है। इस पर्स को मेरी बेटी कितने अच्छे से रखती थी, और आज बहू ने इस पर्स को भी घर से निकाल के बाहर फेंक दिया। और ये टोपी तो उसे कितनी ज्यादा पसंद थी। सभी ड्रेस के ऊपर ये ही टोपी पहनती थी, कितनी अच्छी लगती थी उसे। और ये स्कूल बैग, इस स्कूल बैग को तो मेरी बेटी सबसे पहले लेके गई थी, और वो बोलती थी कि मम्मी इसे कभी भी आप बाहर नहीं फेंकना। और आज बहू ने आज इसे भी उठा के बाहर फेंक दिया। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगी ये सारा सामान। ऐसा करती हूँ कि ये सारा सामान उठा के पड़ोसी के घर पे रख देती हूँ, क्योंकि बहू को तो ये सब सामान कचरा लगता है। जब कभी भी जाऊंगी बेटे के घर, तब उसे ही दे दूंगी, उसकी अमानत अपने पास ही रख लेगी वो। अरे बेटा, अभी होली है, एक काम कर, तू अपनी बहन के यहाँ होके आ जा। तुझे टाइम है तो तू चला जा बेटा, वरना मैं चली जाऊंगी। हाँ मम्मी, ये ही ठीक रहेगा। मुझे तो शायद टाइम नहीं लगेगा। एक काम करो मम्मी, आप ही चले जाओ दीदी के यहाँ, और ये लो मम्मी पैसे। आपको जो भी पसंद आए, जो भी अच्छा लगे, वो लेके चले जाना। ठीक है बेटा, एक काम करती हूँ, मैं कल ही चली जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। हेलो, हाँ चाची जी। अरे बेटा, पहले ये बता, तेरी सास तो नहीं है तेरे आसपास? नहीं चाची जी, बोलिए क्या बात है? अरे बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत टाइम पहले ही फोन करके बताने वाली थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कहीं तुम्हारे घर में कलेश ना हो जाए। अरे बेटा, तुझे पता है तेरी सास को तो तुम्हारा घर दिखता ही नहीं है। वो तो अपने बेटे की कमाई दोनों हाथों से लुटा रही है। उसे तो अपने बेटे का घर बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा। उसे ये नहीं पता कि उसके पीछे एक बेटे की बहू भी है, कि उसका भी एक परिवार है। ये नहीं, वो तो बस अपनी बेटी के ऊपर दोनों हाथों से लुटा रही है। भर भर के ले जाती है बैग अपनी बेटी के घर, छिपा छिपा के। तुझे पता है बहू, अभी कुछ दिनों पहले ही तेरी सास एक बड़ा सा बैग भर के मेरी पड़ोसन है ना सीमा, उसके घर पे रख के गई है। अब देखना बेटा, मैंने पूछा तेरी सास से कि इस बैग के अंदर क्या है, लेकिन तेरी सास है, उसने तो मुझे बताया ही नहीं। और देखो ना, कल अपनी बेटी के घर जा रही है, तब मुझे समझ में आया कि जरूर कुछ ना कुछ इस बैग के अंदर छुपा के ले जा रही है अपनी बेटी के घर। तुम्हारे घर से चुरा के लेके गई है वो सामान। हाँ? अरे बहू, एक बड़ा सा बैग था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उस बैग के अंदर बहुत सारा सामान है। अब आप ही देख लो चाची जी, मुझे तो इसके ऊपर पहले ही शक था।
अरे इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसका बेटा भी है, उसका भी एक अपना घर है, परिवार है। वो तो बस छिपा छिपा के अपनी बेटी का घर भरती रहती है। अरे बहू सुन, मेरी माँ ने तो नंगे हाथ पकड़ना अपनी सास को। जब वो घर से बाहर निकले ना अपनी बेटी के घर जाने के लिए, तब देखना कितने बैग लेके जा रही है। ठीक है चाची जी, मैं ध्यान रखूंगी जब ये घर से बाहर निकलेंगी। तो ठीक है चाची जी, अब मैं फोन रखती हूँ, कहीं वो निकल ना जाए। अरे बहू मेरी बात तो सुन, किसी को बताना मत कि मैंने ये सब बातें तुझे बताई हैं। जी चाची जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका नाम बिल्कुल भी नहीं लेऊंगी। अब देख लिया आपने, मेरा शक एकदम सही निकला ना। आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा था मेरी बात पे, आज खुद ही देख लो अपनी आंखों से। सारा सामान चुरा चुरा के पड़ोसियों के घर रख रही थी। अब आप ही देख लो कितना बैग लेके जा रही है। अरे वो तो भला हो पड़ोस वाली आंटी का, जिन्होंने मेरी समय पे आंखें खोल दी। उन्होंने ही मुझे फोन करके बताया था। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मम्मी अपने ही घर में चोरी करती है। अरे आज तो बात ही करनी पड़ेगी मम्मी से। रुको मम्मी। अरे मम्मी, आप ये एक बैग भर के क्यों लेके जा रहे हो? 2-4 बैग और भर लो, थोड़ी बहुत और कर लो। घर में सामान की चोरी, आज समझ में आया घर का हिसाब किताब खराब कहाँ हो रहा है। आपका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कितने सारे पैसे देता हूँ मैं आपको, और वो सारे पैसे आप अपनी बेटी के घर ले जाते हो। सामान चुरा चुरा के भी ले जाते हो आप अपनी बेटी के घर पे। मुझे तो अब समझ में आ रहा है, इसकी एक अंगूठी खोई थी ना गोल्ड वाली, वो कहाँ गई है? अरे बेटा, तू अपनी माँ के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। हाँ मम्मी, मैंने अभी अभी आपको 5,000 रुपए दिए थे कि आप अपनी बेटी के घर जा रहे हो तो कुछ ले जाना। अब आप ही एक बात बताओ मम्मी, मैंने कभी कोई कसर छोड़ी है अपनी बहन को कुछ भी देने के लिए? मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं वो सब देता हूँ, लेकिन आप घर से सामान चोरी कर करके छुपा छुपा के लेके जाती हो। पड़ोसियों के घर पे आप ये बैग भर के रखे। हाँ मम्मी जी, आज दिखाओ आप इस बैग के अंदर क्या रखा है। हाँ मम्मी दिखाओ, आज मैंने आपको नंगे हाथों पकड़ा है। हाँ माँ जी, आप अपने पड़ोसन वाली सीमा आंटी के घर सामान छुपा छुपा के रखती थी ना। हाँ बहू, ले पहले तो ये बैग देख ले, शायद तेरी जो सोने की अंगूठी खोई थी वो इस बैग के अंदर ही मिल जाए। अरे ये ले बेटा, पहले तो तू अपने 5,000 रुपए पकड़। और अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे इन पैसों से कुछ लिया ही नहीं। मैंने तो यह सोचा था कि मेरी बेटी के थोड़े हालात खराब चल रहे हैं तो ये पैसे मैं उसको दे दूंगी, उसके काम आएंगे। ये तो अच्छा हुआ बेटा जो कि पहले ही तूने चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। और ये ले बेटा, ले मेरे बैग की तलाशी, देख ले इसके अंदर मैंने तेरी बीवी का क्या क्या सामान चुराया है। ये ले देख ले, ये पर्स जिसके साथ तेरी बहन सारा दिन खेलती थी, और ये टोपी तुझे पता है ये उसको कितनी पसंद थी, हर एक ड्रेस के ऊपर पहनती थी इसे वो। और ये देख स्कूल बैग, ये तो तुझे याद ही होगा ना, इस बैग की वजह से तुम दोनों में कितना झगड़ा हुआ था। अब बताओ तुम दोनों क्या चोरी कर लिया मैंने तुम दोनों का? इस बैग के अंदर तुम्हारी बहन की यादें ही थी ना, और तेरी बहन ने इस सारे सामान को बाहर फेंक दिया और बोली कि कचरा वाला आएगा और इस सामान को उठा के ले जाएगा। अब तू बोल, ये तेरी बहन की यादें हैं कि नहीं? अरे बेटा, तेरी बहन की शादी हुई है, विदा होके गई है वो इस घर से। क्या अभी तक इस घर में उसका इतना भी हक नहीं है कि उसका सामान भी इस घर में रखा जाए? अरे मैंने आज तेरी बीवी से ये क्या पूछ लिया कि इस अलमारी में क्या है, और ये मुझे बोलती है कि आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है, ये घर मेरा है, आपका इस घर पे कोई अधिकार नहीं है। क्या मेरा उस घर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है? मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी, पता नहीं मैंने इसकी बातों में आके क्या क्या सोच लिया। नहीं बेटा, माफ तो नहीं कर पाऊंगी मुझे, क्योंकि बहू मुझे जो कहती थी वो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। आज तूने अपनी बीवी की बातों में आके अपनी माँ को चोर बना दिया। फिर बता, मैं तुझसे ये कैसे कहूँ कि तू मेरा अपना है? अरे बहू तो मुझे इतना नहीं जानती, लेकिन मैंने तुझे 25 साल तक पाल पोस के बड़ा किया है, और तूने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया अपनी माँ के ऊपर। हाँ बहू, तूने ये बात बिल्कुल सही कही थी कि मेरे बेटे के ऊपर अब तुम्हारा अधिकार है। हाँ मैं ये मानती हूँ कि शादी के बाद बेटे पर माँ का कोई अधिकार नहीं होता है। तो हाय गाइस, आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।